यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10, 9 में देखेंगे हम। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, त्रियांगन, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है मनुष्य सदृश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहां आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाए सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा यहाँ इन्होंने ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में। हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर। इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहां परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर र लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहाँ पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, त्रियांगन, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 33वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहां लिखा है ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है। इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहां देखना, यहां महर्षि दानंद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द, यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है। बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियां और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब देखो हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल और यहां से देखें। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहां देखिएगा, अब फिर आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। अब इससे पहले हम यहां से चले तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था
कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पीता है। वो चाहे जब भी आता है जिस रूप में, यहां पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9 थोड़ा सा हिंट देंगे। यहां लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया, सो माने परमात्मा लिखना था। यहां इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें भी हे परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मा, और 3 में भी हे परमात्मा, और 4 में भी हे परमात्मा, और 5 में भी हे परमात्मा, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मा। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानव तो परमात्मा को निराकार बताता है, और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहां पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही। पुरुष माने भी परमात्मा होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दानव जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पाएंगे, इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा सह शरीर है।